दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे इरडा के शेयर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल फ्राइडे शाम को यहां पर कंपनी ने अपने क्यू फर्स्ट के रिजल्ट यहां पर पब्लिश करे हैं। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि कई लोगों को यहां पर कमेंट देखने को मिले कि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है, मंडे को प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्या जनरल प्रॉफिट बुकिंग आएगी? अभी के टाइम आपको पता है कि बजट बाकी है, तो क्या बजट से पहले स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या यहां पर भी रुकना चाहिए? वह चीज स्वीडन में पर यहां पर खिलेरी कर रही है। मैनफोर्ड क्या बजट अच्छा आता है, क्योंकि बजट से दूसरों को मार्केट की बजट में रिन्यूएबल एनर्जी को सर्वोपरि रखा जाएगा। इसको लेकर बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली, जो इरडा वगैरह इनको पहले से ही फोकस में रखने के लिए आपके ब्रोकरेज वगैरह बोल रहे हैं कि जो आपका बजट है उस दिन ये शेयर यहां पर बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। यहां से रिजल्ट का भी आपका व्यू दिखाऊंगा कि रिजल्ट कैसे देखने को मिले। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऑलमोस्ट अगर अपन यहां पर बात करें रिटर्न के बारे में, तो देखो पिछले 5 दिन में कंपनी ने ऑटो 20% के रिटर्न यहां पर दिए हैं। पिछले एक मंथ में बहुत तगड़ा भाग आया, 57% रिटर्न दे चुका है। यहां पर अभी भी रिटर्न देने की स्टॉक में यहां पर पोटेंशियल है। पिछले 6 मंथ में लगभग 133% बढ़ चुका है, बड़ा कंसोलिडेट हुआ है। यहां पर जस्ट अभी मोमेंट बनना स्टार्ट, स्टॉक 300 पर आ चुका है। यहां पर ऑलमोस्ट अगर बताऊं टारगेट कितने रह सकते हैं, तो देखो जो अपना पहला टारगेट था वह था यहां पर स्टॉक का 230 रुपए के आसपास, 250 रुपए का पहला टारगेट था। मैंने दोबारा आपको टारगेट दिया था। यहां पर जो दूसरा टारगेट अपना वह कितना रहेगा, 300 रुपए के। अब अपना तीसरा टारगेट कितना रहेगा, आगे मैं चार्ट की कोडिंग आपको यहां से चीजें क्लियर करूंगा। पहले हम देखते हैं यहां पर कि आगे क्या हो सकता है। जैसा कि आपने कल रिजल्ट देखा, अब रिजल्ट अच्छा आया तो क्या पी पर कोई इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जो पीता कंपनी का अभी के टाइम में 60 को क्रॉस करता हुआ नजर आ चुका है। तो इस बार कंपनी ने यहां पर 383 करोड़ के आसपास का अच्छा प्रॉफिट किया है। पिछले क्वार्टर से ऑलराउंड 30% के आसपास प्रॉफिट में रिकॉर्ड 20 फास्ट प्रॉफिट में इंक्रीज, पिछले लास्ट क्वार्टर से 35% प्रॉफिट में जंप आया है। तो क्या ये रिजल्ट मार्केट को अच्छे लगेंगे या मंडे को यहां पर थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? देखिए, जब क्यू फर्स्ट के रिजल्ट आते हैं, कंपनी बेटरमेंट्स करती है, प्रॉफिट वगैरह अच्छा करती है, तो आपको पता सबसे बेटर चीज क्या होती है कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती। किसके अकॉर्डिंग? पीक अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको बता कि जब यह तेजी दिखाया था, इसका पी कितना था, इसका पी था यहां पर 38 के आसपास। जब से तेजी आई है, स्टॉक 50% भाग चुका है। तो 38 का 50 कितना होता है, मतलब 50% कितना होता है ऑलमोस्ट। यहां पर मानकर चलो कि स्टॉक का यहां पर जो 19% के आसपास यहां पर स्टॉक का पी हमें बढ़ता नजर आया। अगर 38 को हम 19 से प्लस करते हैं, यहां पर 57 का पी यहां पर कैलकुलेट होता है। तो अभी यह टाइम कितना पोटेंशियल बाकी, अगर वह देखें हम, तो यहां पर जैसा कि तेजी आई थी, यह पीक इतना जा चुका था और 60 के लेवल को क्रॉस कर चुका था। यहां पर यह 65 के आसपास था। यहां पर अभी के टाइम कितना आ चुका है, 57 का। तो ऑलमोस्ट यहां पर कम से कम 5 पॉइंट हमें डाउन आता हुआ नजर आ चुका। स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट यहां पर 10% स्टॉक की वैल्यू बढ़ चुकी है। आपके पिछले क्वार्टर से अलग 10% स्टॉक का प्राइस यहां पर इंक्रीज हो सकता है। ऑलमोस्ट अगर देखें तो मेन पॉइंट यहां पर देखें, स्टॉक की बुक वैल्यू फॉर क्वार्टर 3 एसेट क्वालिटी कंपनी हर क्वार्टर यहां पर सुधार रही है। रिटर्न इक्विटी के अंदर अच्छा जंप इस क्वार्टर में दिखा है। स्टॉक की बेहतर है एंड जो यहां पर स्टॉक के प्रॉफिट वगैरह एक बार वो चेक कर लेते थे। आपको बता, मैंने पहले भी चीजें समझाई थी जब मेरा प्रेडिक्शन वीडियो आया था कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज करेगा और मोस्ट कंपनी का रेवेन्यू 1500 करोड़ के आसपास रहने वाला। तो क्वार्टर रेवेन्यू कितना रह चुका है, 1510 करोड़ का। लास्ट एक बार पिछले दिनों मार्केट क्या क्या चीजें देखता, मैं आपको पहले समझाता हूं। को जब कुछ स्टॉक तेजी दिखाता है तो ऊपर, जब स्टॉक ऊपर ट्रेड करना होता मानकर भाग चुका होता, भी 50% भाग चुका है। तब यहां से रिजल्ट में हल्की सी भी चूक होती ना, तो प्रॉफिट बुकिंग में ज्यादा रिजल्ट बेटर दिखे, रिजल्ट तेजी वाले दिख सकते हैं। अब रिजल्ट को मार्केट कैसे दिखेगा, होनी है डिटेल। कैसे दिखेगा, कोर्ट। अगर दोनों तरीके से देखोगे तो रिजल्ट बेटर है ना, तो बड़ा प्लेयर इसको नेगेटिव लेगा ना ही इसको नेगेटिव लेगी। क्योंकि अगर देखोगे पिछले क्वार्टर से क्या इंक्रीज हुआ है, आपका रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर से देखूंगी। अगर बड़े प्लेयर लास्ट ईयर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो वहां से भी प्रॉफिट में इंक्रीज है। वही कंपनी अगर एक स्पेस देखे क्वार्टर, यहां पर जो इंटरेस्ट वगैरह कंपनी पर करती, यहां पर वह हमें 975 करोड़ दिखाए, हर कोट यहां पर बटा। इस प्रकार यहां पर कंपनी के लोन वगैरह बढ़ रहे हैं। जो कंपनी का यहां पर मार्जिन है उस क्वार्टर थोड़ा सा घटाए। अगर ऑलमोस्ट मानकर चलो मार्जिन कंपनी, मैंने क्या कहा था कि पिछले क्वार्टर जितने ही रहते तो प्रॉफिट 400 करोड़ को जंप कर जाएगा, बट मार्जिन क्या हुआ, इस क्वार्टर में घट गई। इसलिए मैं कहा देखा थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला। देख सकते हैं यहां पर प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से बेटर था, मार्जिन घटाए, रेवेन्यू बढ़ा, इसलिए रेवेन्यू से प्रॉफिट भी जंप 384 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। अब यहां पर कॉटन क्वार्टर दिखूंगी, जंप 2 देखोगे तो भी हमें यहां पर जंप देखने को मिला।
दोनों तरफ से रिटेल बड़े प्लेयर्स की तरफ से प्रॉफिट भी पॉजिटिव यहां पर कंपनी का। अब इसके बाद अगर मेन चीज की बात करूं मैं, यहां पर कंपनी के ईपीएस वगैरह में बड़ा उछाल देखने को मिला। ₹1.40 का हो चुका है। पिछले क्वार्टर 26 का था, लास्ट ईयर 29 का था। तो यहां से भी आप देख लो जंप, यहां से भी जंप देख लो तो ऑलमोस्ट रिजल्ट कंपनी के वेट रहे। बहुत तगड़े रिजल्ट कंपनी ने यहां पर दी है। फ्राइडे हर क्वार्टर खरीद रहे हैं एंड यहां पर जो आपके 5 वाले होल्डिंग बढ़ना स्टार्ट कर दी है। अब यहां पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे ऑफर्स वगैरह। कंपनी का फ्यूचर में कुछ भी पैसा वगैरह जुटाती है तो आपके 5 वाले को नहीं छोड़ेंगे। मानकर चलो कि बजट में कुछ अच्छा होता है तो यह 400 का लेवल भी पार करने योग्य शेयर यहां पर, क्योंकि आपको पता जब ये भागता है तो ये यहां 18-20% तक भी भाग सकता है। लिक्विडिटी मार्केट में शेयरों की संख्या भी कम है, स्प्लिट वगैरह नहीं हुए हैं, इसलिए आपको इस रफ्तार से भागता हुआ देखने को मिलता ऑलमोस्ट। यहां पर देखें तो यहां पर कम से कम मार्केट में अगर 200 करोड़ शेयरों की क्वांटिटी है तो 100 करोड़ 150 करोड़ शेयर तो ऐसे मार्केट में ब्लॉक है जिनको यहां पर बेचने वाले हैं ही नहीं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखा गया। तो मैं यहां पर ऑलमोस्ट एक एक्यूरेट शेयर नहीं बताना पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो यहां से अगर मैं बताऊं कि टारगेट कितने रह सकते हैं, मेरे हिसाब से तो देखो अभी के टाइम ट्रेड कर ही 200 चुना। 7 स्टॉक का जो आ रहा है वह भी थोड़ा सा हाई लेवल पर, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऑलमोस्ट अगर खरीदारी की बात करें तो अगर 275 के आसपास दोबारा मिलता है, 270 के आसपास मिलता है, अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बजट के बाद फिर आप यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। इन बजट में कुछ बड़ा होता तो आराम से यहां स्टॉक में 360-300 तक के लेवल से 300 तक की साड़ी और 350 तक के टारगेट अचीव करवा सकता है। तो यह हमारे बजट तक है। यहां पर मिनी छोटे से टारगेट ये डेफिनेटली हो जाएंगे। ठीक छोटे से टारगेट है तो यह मेरा खुद का पर्सनल भी है, आप अपना खुद का रख सकते हो एंड या फिर मंडे को डिफरेंट स्टफ हमें 7-8% का एक अच्छा मूव दिखा सकता, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चैनल पर नए